हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे और एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग मैकेनिज़्म देख लिए थे। एक गलती हो गई थी पिछले दिन, इसको करेक्ट कर लीजिए। आपका जो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखाए थे उसमें जो थ्योरी का नाम बताए थे उसको हम लोग बोलते हैं वीलैंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी। जहां आप लिखे होंगे, मतलब जिसको आप मीज़ेनहैमर सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी लिखे थे, वो आपका वीलैंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी होगा। और न्यूक्लियोफिलिक वाले पार्ट में आपका मीज़ेनहैमर सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक्चुअली दोनों सिग्मा कॉम्प्लेक्स ही है, इस वजह से नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। आप उस नाम को चेंज कर लीजिएगा। तो बाकी चीज़ें ठीक थी, मतलब उसका जो मैकेनिज्म और जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सही था, बस नाम में दिक्कत हो गई थी। अब हम इसमें रेट की बात कर रहे थे पिछले दिन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रेट की बात कर रहे थे। तो इसी में जब हम रेट को थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे तो इसके लिए कुछ पॉइंट हैं। एक्चुअली जब हम 5 मेंबर्ड रिंग की बात करते हैं, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, तो उसके लिए रेट का कुछ अलग पैरामीटर्स होता है। जब 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग की बात करते हैं तो उसमें रेट के लिए कुछ अलग फैक्टर्स होते हैं। और जब हम 5 और 6 को मिला के करते हैं तब कुछ और होता है। और अगर हम 1 हेट्रो एटम लें तो उसके लिए रेट के पैरामीटर्स अलग होते हैं, और मोर देन 1 हेट्रो एटम लें तो उसके लिए रेट के पैरामीटर्स अलग होते हैं, और आपस में इन सब का कंपैरिजन है। ठीक है, तो आप पहले लिखिएगा, एक बात लिखिए, रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, rate of aromatic electrophilic substitution for heterocyclic ring to form heterocyclic ring with, sorry form मत लिखिएगा, with two or more than two heteroatom, including one heteroatom। अब देखिए केस फर्स्ट लिखिएगा, इसमें आप केस फर्स्ट लिखिए। केस फर्स्ट, ठीक है। लिखिए इसमें, when one heteroatom is present, when one heteroatom is present, ठीक है, अगर एक हेट्रोएटम प्रेजेंट हो। तो देखिए एक कॉमन सी बात हम आपको बताते हैं यहां पर रेट के लिए, मतलब अगर इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी बातें हम आपको बता देंगे। लेकिन उस सब का कंक्लूसिव एक पॉइंट है, हमको करना क्या है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब हमको इलेक्ट्रोफाइल लगाना है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करना है। अगर हमको इलेक्ट्रोफाइल लगाना है तो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाके लगेगा, वहां पे लगेगा जहां पर कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा हो वहां इलेक्ट्रोफाइल जाना चाहेगा। इट मींस व्हाट, कि जिस किसी पर, जहां कहीं पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जो उस पर्टिकुलर जगह की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हो, वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हो तो उसको हम लोग कहेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। और अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो उस जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वहां पर रेट कम है। तो अब हमारा पर्पस क्या है, हम जब कभी रेट चेक करेंगे तो हमारा पर्पस रेट चेक करने का है कि हम उस पर्टिकुलर पोजीशन पर
लगने वाले ग्रुप्स को देखेंगे जो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है या फिर घटा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इट मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट ज्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट कम होगा। बात समझ रहे हैं आप? तो यही बात है। तो देखिए 3 एग्जाम्पल हम लेते हैं एक हेटेरोएटम के लिए। मतलब एक हेटेरोएटम क्या, हम आपको ऐसे दिखाते हैं करके। पहले देखिए 5 मेंबर्ड रिंग ले लीजिए। फाइव मेंबर्ड रिंग ले लीजिए, एक्स ले लिए हम। अब एक्स को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या तो एनआर ले लीजिए या ओ ले लीजिए या एस ले लीजिए। और दूसरा आप ले लीजिए बेंजीन, ठीक है। और तीसरा ले लीजिए आप पिरिडीन। ठीक है, एक आपका हो गया बेंजीन, एक हो गया आपका पिरिडीन और एक हो गया आपका 5 मेंबर्ड रिंग, कोई भी ले लीजिए। अब इसमें आप जो पिरिडीन मत लीजिए, यहां भी एक्स ही कीजिए। एक्चुअली होता क्या है ना, हम आपको बताते हैं, देखिएगा। लिख तो हम एक्स रहे हैं लेकिन जनरली एक्स के जगह पर नाइट्रोजन ही लिया जाता है, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन और सल्फर लेंगे तो दोनों पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, इसलिए हम क्या लेते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं। तो अब इसके बीच में अगर आप रेट को कंपेयर करें तो हम जो आपको बताए वही लगाइए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक कीजिए। इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक्स, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। एक्स अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, क्योंकि एक्स के पास जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है वही तो पार्टिसिपेट कर रहा है इसके एरोमेटिसिटी में। तो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करेगा, इट मींस ये बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो इसका जो रेट होगा वो कुछ होगा। अब दूसरा देखिए, बेंजीन लीजिए। बेंजीन में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है जो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर सके, और ना कुछ ऐसा दे रखा है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर सके। लेकिन जब हम बात करते हैं पिरिडीन की, तो यहां पर मतलब पिरिडीन ही इसको मान के चलिए, तो उस केस में क्या होता है कि जब ये एक्स है, इस एक्स का लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता है, और चूंकि ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता है तो इसका जो विथड्रॉइंग इफेक्ट है वो लगता है, और इसका विथड्रॉइंग इफेक्ट लगने के कारण ये इलेक्ट्रॉन देने के बदले खींचने लगता है। बात समझ रहे हैं? तो ये इधर आने लगता है। ठीक है, तो अगर हम तीनों के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका है, उसके बाद इसका है, और सबसे कम इसका है। तो इस तरह से अगर हम रेट को कंपेयर करें, रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो वो भी हमारा क्या आएगा? यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब देखिए केस सेकेंड लीजिए, सेकेंड केस डिस्कस करते हैं। सेकेंड केस में लिखिएगा इफ मत लिखिए, लिखिए फॉर मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक, फॉर मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग, two or more heteroatom present, देखिए पहले रिंग बना लेते हैं। एक तो आपका ये रिंग होगा 5 मेंबर्ड का। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि या तो मतलब 2 हेटेरोएटम या तो हो या 2 से ज्यादा हो। तो अब अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैसे आप बना सकते हैं?
एक तो पॉसिबिलिटी है इसके बनने की, ठीक है, एक तो ये बन रहा है, और दूसरा अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये भी तो बना सकते हैं। ठीक है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। अब देखिए, आप दो में से कुछ भी बना सकते हैं। ऐसा कर सकते हो, दोनों में नाइट्रोजन अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें, इस दोनों जगह पे अगर आप नाइट्रोजन लगा दें, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ये अगर आप कर दें तो इसका एक स्पेशल नाम दे देते हैं आइसोडायाजोल। आइसोडायाजोल, ठीक है, ये एक प्रकार का रिंग है। अब चलिए ना इसी के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। यहां क्या किए हम, एक तो NH लिए और दूसरा क्या किए, आपका इस पोजीशन पे N लगाए। अब हम इस पोजीशन पर भी तो N लगा सकते हैं, एक N यहां लगाइए, एक N यहां लगाइए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायाजोल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डायाजोल। ठीक है, ये क्या है, डायाजोल। अब क्या है, अगर आप एक ऑक्सीजन लगा दें और एक नाइट्रोजन लगा दें, ठीक है, क्या होता है एक्चुअली, जो यहां पर ये मतलब ये जो पोजीशन जो हम देते हैं ना, एक यहां और एक यहां, इसको लेके इसका जो नाम हो जाता है, ये आपका आइसो लग जाता है, तो इसका नाम हो जाता है आपका आइसोऑक्सीजोल। आइसो इसके लिए मतलब इस पोजीशन के लिए आइसो, और इस कंपाउंड के लिए ऑक्सीजोल, आइसोऑक्सीजोल। ठीक है, अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन यहां लगाइए, नाइट्रोजन यहां लगाइए, तो वो आपका ऑक्सएजोल हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, यहां सल्फर लगाइए, यहां नाइट्रोजन लगा दीजिए, वो आपका आइसोथायाजोल हो जाएगा। और अगर आप सल्फर यहां लगाएं और नाइट्रोजन यहां लगाएं, तो वो आपका थायाजोल हो जाएगा। इससे हट के हम आपको थोड़ा बताते हैं, ये तो एक सब्स्टिट्यूटेड हुआ और दो सब्स्टिट्यूटेड की बात की है, मतलब दो हेट्रोएटम वाला, लेकिन दो से ज्यादा भी तो हेट्रोएटम हो सकता है। तो अगर आप दो से ज्यादा हेट्रोएटम का केस देखते हैं तो ऐसा हो सकता है, ये देखिए, मतलब 3 हेट्रोएटम मान लो ले लिए आप, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका कितना, 3 हेट्रोएटम का केस हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइएजोल। ट्राइएजोल, ठीक है। अगर आप 4 हेट्रोएटम ले लें, मान लीजिए 4 हेट्रोएटम ले लीजिए, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राजोल। टेट्राजोल क्या हो गया, डायएजोल, ट्राइएजोल, टेट्राजोल। बाकी सब का भी हम आपको कंडीशन बता दिए। जनरली हम लोग नाइट्रोजन वाले कंपाउंड को ही डिस्कस करते हैं, दूसरे को डिस्कस थोड़ा कम करते हैं, नाइट्रोजन वाले को ज्यादा डिस्कस करते हैं।
तो उसी के बारे में हम बात भी करेंगे। अब देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें हम कैसे कंपैरिजन करेंगे। तो इसके कंपैरिजन का एक सिंपल रूल है, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसमें एक हेटेरोएटम, सिर्फ एक हेटेरोएटम, 5 मेंबर्ड रिंग की बात कर रहा हूं, 5 मेंबर्ड रिंग में एक हेटेरोएटम सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह काम करता है, और एक हेटेरोएटम के बाद जितना भी लेंगे हम, जितना भी बढ़ाते जाइएगा वो सब विथड्रॉइंग की तरह काम करेगा। तो जब तक एक हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो उसका रेट सबसे ज्यादा होगा, और जैसे ही आप हेटेरोएटम का नंबर एक से ज्यादा करने लगेंगे वैसे ही उसके रेट में कमी आने लगेगी। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। अगर कोई विथड्रॉइंग की तरह काम कर रहा है इट मींस वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो आप चाहे तो इस बात को लिख लीजिएगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा इसलिए एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट भी घटेगा। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, जरा सा लिखिएगा, फॉर 5 मेंबर्ड and 6 membered heterocyclic ring adding two or more than two heteroatoms, other heteroatoms higher the number of excessive heteroatom, other than one will show its electron withdrawing effect to heterocyclic ring, अब देखिएगा, एक चीज लिख लीजिए, लिखिए हायर द नंबर ऑफ हेटेरोएटम, ठीक है, हायर द नंबर ऑफ हेटेरोएटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, and this also inversely proportional rate of aromatic electrophilic substitution। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लीजिए। ये आपका 6 मेंबर्ड में भी होता है अप्लाई, बट 6 मेंबर्ड में कुछ और चीजें होती हैं, तो उसको आगे देखते हैं हम। पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको। इसमें अगर आपको रेट कंपेयर करने कह दे, किस किस में, इसके बीच में और इसके बीच में, तो कैसे करेंगे रेट कंपेयर, जरा देखिएगा। मान लीजिए आपको ये दे दिया, ठीक है, और आपको ये दे दिया, ये दे दिया, या फिर ये दे दिया, ठीक है, ये दोनों कोमा लगा के लिखना। तो इसके बीच में अगर आप रेट को कंपेयर करें और इसको अगर आप देखें ध्यान से, तो आपको क्लियरली यह बात दिखेगी कि हेटेरोएटम जो है
अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी इट मींस रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होगा। मतलब इस दोनों में जो ऑर्डर होगा हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब देखिए इसके बाद हम चलेंगे 6 मेंबर्ड रिंग की तरफ। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं 6 मेंबर्ड रिंग की तरफ। देखिए सेम चीज है, हम आपको वहीं पर लिखा दिए 5 मेंबर्ड वाले में ही कि 6 मेंबर्ड में भी वही होता है। लेकिन 6 मेंबर्ड में एक और बात जो ध्यान रखने लायक है कि उसका जो पहला आइटम भी है ना वो भी विथड्रॉइंग की तरह ही काम कर रहा है। मतलब एक और जो पहले से प्रेजेंट है इसमें 5 मेंबर्ड में क्या बताया हम आपको कि एक जो है, जो अगर एक रहेगा एक हेटेरोएटम तो वो आपका काम करेगा डोनेटिंग की तरह। लेकिन अगर एक से ज्यादा आप कर दें तो वो काम करेगा विथड्रॉइंग की तरह। लेकिन यहां पर क्या है कि एक हो या एक से ज्यादा हो, दोनों कंडीशन में वो काम करेगा कैसा, विथड्रॉइंग की तरह ही। तो जितना नंबर बढ़ाते जाएंगे उतना और विथड्रॉइंग का बढ़ता जाएगा। समझ रहे आप मेरी बात? तो देखिएगा 6 मेंबर्ड वाला कुछ कंपाउंड हम आपको बताते हैं 6 मेंबर्ड रिंग का। देखिए ये है आपका 6 मेंबर्ड रिंग। x के जगह पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अलग अलग चीजें। हियर x इज इक्वल टू n r और n o प्लस और s प्लस। ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं यहां पर। अगर आप नाइट्रोजन लेंगे तो उसी को हम क्या बोल देंगे, पिरिडीन बोल देंगे। तो देखिए ये तो एक हेटेरोएटम की बात हो गई, एक से ज्यादा भी ले सकते हैं तो ये ले सकते हो। ठीक है, अब इसको आप अगर नाइट्रोजन ले लें, इसमें दोनों को नाइट्रोजन कर दें तो इसी को हम लोग डायजाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायाजाइन। अगर आप उसमें बदल दें अगर आप यहां और यहां नाइट्रोजन ले रहे हैं तो डायजाइन कह रहे हैं, और अगर आप नाइट्रोजन का पोजीशन बदल दें, एक यहां कर दें और एक यहां कर दें, तो उसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, पिरिमिडीन बोलते हैं। आप पढ़े होंगे पिरिमिडीन। अब क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को इस पोजीशन पे भी ले सकते हो। मतलब अलग अलग वेरिएशन हम आपको बता रहे हैं, आप चाहें तो इसका लिख लीजिए, ये कर दो। ठीक है, या फिर क्या करो, ये कर दो। ठीक है, ये आपका पिरिमिडीन हो जाएगा। एक और चीज कर सकते हैं आप, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हो, इसका एक विशेष नाम होता है पायराजीन। क्या बोलते हैं इसको, पायरेजीन। ध्यान रखिएगा। अब इसमें आप यहां हम नाइट्रोजन लिए हैं, आप अलग अलग चीजें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और रेट का ऑर्डर वही रहेगा यहां पर जो कि हम आपको पीछे बताए हैं। इफ नंबर ऑफ हेटेरोएटम इंक्रीजेस देन रेट आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा।
तो अब अगर हम 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड के बीच में कंपैरिजन करें तो ध्यान रखिएगा कि 5 मेंबर्ड रिंग का जब भी हम रेट देखेंगे तो वो 6 मेंबर्ड से तो ज्यादा ही होगा। तो 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड के कंपैरिजन में 5 मेंबर्ड ज्यादा हो गया 6 मेंबर्ड से। अब 6 मेंबर्ड का एक साथ कंपेयर करेंगे और 5 मेंबर्ड का एक साथ कंपैरिजन करेंगे। तो 4 कंपाउंड है उसका हम लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको अगर आप याद रखेंगे तो इस टॉपिक को आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। एक मान लीजिए ये ले रहे हैं आप, इसमें नाइट्रोजन लगा दो। दूसरा आप मान लीजिए ये ले रहे हैं, ठीक है। तीसरा आप मान लो ये ले रहे हो, ठीक है। और चौथा मान लो आप ये ले रहे हो, ठीक है। N एंड दिस वन ये ले रहे हैं आप। तो इस चारों के बीच में अगर आप कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के बारे में, सॉरी, आप अगर इसके बीच में कंपेयर करेंगे तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट तो सबसे ज्यादा इसका होगा, देन इसका होगा, देन इसका होगा और सबसे कम इसका होगा। कारण क्या है आपको हम बता चुके हैं, रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, गेट में पूछा हुआ है, कौन सा ईयर है मुझे याद नहीं है, सिंपल है, देखो। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों को इसके एसिडिटी और बेसिसिटी वगैरह में प्रॉब्लम आ रहा होगा वो एक बार जीओसी को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जीओसी में हम पूरा डिटेल में एसिडिटी बेसिसिटी बताए हैं, जिसमें हम इसका भी एसिडिटी बेसिसिटी डिस्कस किए हैं, तो उसको एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया। और दूसरा आपको दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। और तीसरा आपको दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक। तो अगर आप इस तीनों में ABC लिख दें, इस तीनों का अगर आप रेट देखें तो सबसे ज्यादा C का होगा, उसके बाद A का होगा, देन B का होगा। कारण ये 5 मेंबर्ड है, इसमें भी अगर हम रेट देखें ये 5 मेंबर्ड है, और ये जो आपका है ये 6 मेंबर्ड है। अब आप इस बात में कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहां पर ये रिंग लगा हुआ है, इस रिंग से इसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और इतना इफेक्ट तो नहीं हो रहा है कि इससे रेट का कम हो जाए, अगर इफेक्ट हो भी रहा है तो इतना नहीं हो रहा है कि इसके कंपैरिजन में इसका कम हो जाए। तो ये हो गया। तो ये हम लोग बात कर लिए कुछ हद तक रेट की, कि कौन कौन सा रेट क्या क्या होता है इसमें। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसको पहले नोट कर लो।